मेरी बात हुई गीता से, तुम्हारी माँ। उसने कहा कि घर की मरम्मत पूरी हो गई है, वो लोग भी लौटने वाले हैं, तो तुम थोड़ा जल्दी चली जाओगी ना, तो वहाँ पर जो सामान खरीदना है वो सब घर को ठीक ठाक कर सकती हो। लेकिन बुलबुल सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करेगी? वो कॉलेज, शादी की तैयारियां, मैं रहूंगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हेल्प? कैसे हेल्प करेगी बेटा तू उसकी? हाँ, हलवे में प्याज के छिलके डाल के उसका बनाया हुआ खाना अपने नाम से सबने परोस के। बताओ ना दृष्टि, बुलबुल के पापा साहब कुछ पूछ रहे हैं, क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। तुम दोनों बहनें हो, सगी बहनें, दोनों की रगों में एक ही का खून है, लेकिन एक का मन मिठास से भरा है और दूसरी का कड़वाहट से। बुलबुल बेचारी थारी हर गलती ने माफ करती आ रही है। वो बेचारी इतनी भोली है कि उसे थारी ये उलझुल हरकतों पर उसकी नजर ही ना जावे और मारी जावे। मैं देख रहा था तो कैसे बुलबुल ने मुसीबत पर डालने का एक मौका हाथ से न जाने देवे, तो एक मौका। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों बार बार तुम बुलबुल को गलत साबित करती हो और अपने को सही। जानती हो, एक बींदनी अपनी सास को मासा क्यों कहती है? क्योंकि वो उसे माँ जैसा मानती है। तो ये तो सास की भी जिम्मेदारी बनी ना कि वो भी अपनी बींदनी को बेटी जैसा माने, और मेरी बेटी के साथ गलत नहीं होने दूंगी, फिर चाहे वो गलती खुद उसकी सगी बड़ी बहन नहीं क्यों ना की हो। चाची, चाची ये क्या हुआ? अरे ये सब छोड़ो, जल्दी से उसके फोन से अपने फोटोज और वीडियोस लो। घर भी समय से पहुंचना है, वरना मासा की बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी। चाची, चाची मैंने आपको कहा था ना उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ये देखो, इसने कितनी सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। इस घटिया आदमी को तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसे सजा तभी मिल सकती है जब ये लड़कियां और तुम इसके खिलाफ गवाही दो। नहीं 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 चाची, चाची प्लीज, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। वर्णिका ठीक है, अभी तुम ये सब छोड़ो, ये सब फोटो सब चेक बैग में रखो। ये वर्णिका ये क्या है? ये हार्ड डिस्क है, इसको भी डाल दो। मतलब अब डाल दो, अभी मैं बाद में देख लूंगी। अरे तुम जाओ, जाके अपने फोटोज वीडियोस डिलीट करो, ये सब मैं निकालूंगी। जाओ जाओ जाओ। राठौर, वहाँ पहुँचते ही पूरी तरह से घेर लेना, वो बचना नहीं चाहिए। किसी भी हाल में वो अविनाश चाहिए। सिंह परिवार में कभी भी किसी मेहमान को खाली हाथ विदा नहीं किया जाता, तोहफा देकर भेजते। ये तोहफा तुम्हारे लिए। अच्छे से सारा सामान पैक कर लो, कोई भी चीज इस कमरे में छूटनी नहीं चाहिए। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बहाने से तुम इस घर में वापस आओ कि तुम्हारा ये सामान इस कमरे में छूट गया है। आंटी जी प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ दृष्टि कि जो तुमने किया वो क्यों किया। क्यों तुमने बुलबुल के साथ? कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि बुलबुल इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। प्लीज अंकल जी मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप तो एक औरत है ना, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत मजबूर थी। मैंने जिन सपनों से अपनी जिंदगी को सजाया था सब बुलबुल ने चुरा ली। मैं कभी बुलबुल को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, कभी उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन आंटी जी उसने मुझे हर्ट किया है। आंटी जी इस घर की बहू बनना सिर्फ मेरा एक सपना नहीं था, मेरा वजूद था। मैंने अपनी जिंदगी के एक एक दिन, एक एक पल बस ये सोच के गुजारे कि एक दिन मैं वीर की परफेक्ट बीवी बनूंगी। इस
इस घर की परफेक्ट बहू बनूंगी। आंटी जी, आपको नहीं लगता कि मैं इस घर की बहू बनने लायक हूँ? नहीं लगता, क्योंकि सच तो ये है कि ना तो बुलबुल झूठी है, ना तो इतनी सयानी है तुम्हारी तरह, और ना ही वो सब कर सकती है जो तुमने उसके साथ किया। और तुम क्या, तुम ये सब बुलबुल पे डाल रही हो? तुम जानती हो ना तुमने क्या किया है? मंडप से तुम भागी थी, तुम्हारी खुशियां तुमने अपने सपनों के यज्ञ में स्वाहा कर दी थी, और अब सब कुछ बुलबुल पे डाल रही हो। अरे बुलबुल और वीर ने शादी कर कर हमें और तुम्हारे परिवार को थू थू से बचाया। अगर उन दोनों ने ब्याह नहीं किया होता ना उस मंडप पे, तो आज भी लोग हम पे हंस रहे होते। तुम तो चली गई, बुलबुल ने सब कुछ संभाला। मैं जानती हूँ बुलबुल थोड़ी नासमझ है, अल्हड़ है, लेकिन वो तुम्हारी तरह शातिर नहीं है। उसका मन जो है ना, वो एकदम गंगा जल की तरह पवित्र है। सब दिखता है मुझे, और भगवान ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें वीर की पत्नी नहीं बनाया और बुलबुल का नाता वीर से जोड़ दिया, क्योंकि वो तुम्हारी तरह शातिर नहीं है। और तुम नंबर 1 बींदनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुलबुल है नंबर 1 बींदनी। अब समय जाया मत करो, ये बैग इसे बंद करो और बुलबुल के वापस आने से पहले इस घर से चली जाओ दृष्टि, क्योंकि मैं उसे सच नहीं बता सकती। जाओ। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही। जा रही हूं, लेकिन आपको बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं सही थी। ये लैपटॉप लैपटॉप में भी कुछ होगा। वर्णिका देखो, मैं देखती हूँ। वर्णिका। हाँ चाची, ये तो मेरा फोल्डर है। हाँ वर्णिका, शांत हो जाओ, लेकिन ये सब हटाने में तो बहुत समय लगेगा। इतना समय नहीं है हमारे पास। मुझे वीर चाचू ने सिखाया है सब कंटेंट कैसे इरेज करते हैं। मैं फटाफट करती हूँ। हाँ जल्दी करो। जल्दी? क्या हुआ? तुमने यहाँ क्यों बुलवाया अलग से? अब सब ठीक है ना? सबकी खातिरदारी तो ठीक से हो रही है ना? अरे भाभी, और कितनी देर लगेगी? आपकी और आपकी बींदनी का जो परफॉर्मेंस होना है, हमारे सासरे वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस अब तक तो आ जाना चाहिए था वर्णिका और बुलबुल को। आते ही होंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। आ जाना चाहिए था मतलब घर पर नहीं है? ज्योति धीरे बात कर, मैंने तुझे कहा ना कि वो लोग आते ही होंगे, पता नहीं कहाँ रह गए, बस आ ही रहे होंगे। माँ, बुलबुल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वीर, मैं ज्योति को यही बता रही थी कि वो बुलबुल ना हलवा बनाते हुए उसके चेहरे पर दाग पड़ गए, इसलिए वो वर्णिका के साथ पार्लर गई है। अब थोड़ा मेकअप कर लेगी तो दाग दिखाई नहीं। वो ठीक तो है ना माँ? अरे बिल्कुल ठीक है, मैं तुझे बता रही हूँ ना कि हल्के से निशान है, और मेकअप कर लेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तब से फोन कर रही हूँ पर दोनों फोन ही नहीं उठा रहे हैं। इसलिए इट्स सो गुड माँ, वर्णिका और बुलबुल में दोस्ती हो रही है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। इसमें गुड क्या है? सब कुछ तो बैड ही हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा ज्योति, सब ठीक हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ, रुकिए। हाँ पढ़ाई करनी है, बच्चे करती है पढ़ाई, हम पढ़ाई करनी है, बच्चे करती है पढ़ाई। थानेदार साहब, वर्णिका थानेदार साहब का फोन आ रहा है, जल्दी करो, घर पे हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे। आप उन्हें बोल दो चाची, हम आ रहे हैं, बस सब हो ही गया। हाँ
फोन काट दिया माँ। वायु इधर आ। सुन, वो जो पीछे वाला पार्लर है, जा तू लेकर जाता है हमें, वहां जरा फोन लगा के देख। वर्णिका और बुलबुल फोन नहीं उठा रहे। मैं लगाता हूँ। बुलबुल तुम्हें तो मैं वनिका तुम जाओ, जल्दी से फोटोज और वीडियो डिलीट करो, मैं इसे संभालूंगी। वनिका जल्दी करो। हाँ। वनिका चाची चाची अब ठीक हो? हाँ, तुम जल्दी जल्दी करो। मैंने अविनाश की आंख में मिर्ची डाल दिया है। बुलबुल अभी वर्णिका प्लीज लैपटॉप लैपटॉप छोड़ो। वर्णिका क्या क्या हुआ भाई? अरे तेरे चेहरे का रंग क्यों उठ गया? बता ना क्या हुआ। मैं आपको करता हूँ। ओके। वीर भाई वो क्या? बुलबुल भाभी और वर्णिका पार्लर नहीं गए। जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया। चलो चाची अब। क्या हो गया? ये बात ठीक हो? चलो। चाची चलो। इधर से चलो। बुलबुल और वर्णिका पार्लर नहीं गए? तो फिर कहाँ गए? पता होता तो हाथ पकड़ के ना लेकर आते। भाभी साहब, आपकी ये बीननी लाखों में नहीं करोड़ों अरबों में एक है। घर में रस्में चल रही है और ये बाहर जाकर मटर गश्ती करने की कला अब हर किसी में तो नहीं होती है ना। पता चला वही बीती कहानी फिर से चालू हो गई। क्या हो गया? क्या कहानी चल रही भाई? वानी की कहानी। बाहर आप परवरिश और संस्कार की बातें कर रहे थे ना, लेकिन वानी की कहानी बताना भूल गए सबको। एक मिनट सुलझो। वाणी ने जो भी गलती करी अपनी मर्जी से करी। बच्चों की हर गलती की जिम्मेवारी जो है वो माँ बाप के संस्कारों और परवरिश पर ना डाली जा सके। पापा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वीर जी माँ। जा, वर्णिका और बुलबुल को लेकर आ। जी। ये लाइट को क्या हो गया? इसको भी अभी जाना था। जो होना है सब आज ही हो रहा है। और अब होगा सास बहू का सबसे धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस।
शुक्र है भगवान का, बुलबुल और वर्णिका समय से आ गए। मासा, क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, आने में देरी हो गई। अरे जब कोई किसी की खुशी के लिए काम करता है ना, तो उसे माफी नहीं मांगनी पड़ती, उसे तो शाबाशी मिलती है। मासा, वो मैंने सब देखा, तुम कैसे वर्णिका के साथ वो स्कूटर पर बैठकर आई, कितनी सुंदर एंट्री मारी। पता है, किसी के भी ब्याह में ना किसी ने भी ऐसी एंट्री नहीं मारी है। सच में इतना अच्छा लगा। और मैं समझ गई कि तुमने ये जो पार्लर का बहाना बनाया था ना, झूठ बोला था ना, वो इसलिए बोला था ताकि तुम रिहर्सल करके अच्छे से आओ, है ना? ना मासा, वो बात ऐसी हाँ, समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा भरोसा है तुम पे। जाओ, देखो सब लोग कितने मजे कर रहे हैं, तुम भी जाओ। बुलबुल, हाँ क्या है ये? मैं दिखाओ। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का क्या मतलब है? मैंने वहां डांस में भी देखा, तुमने हाथ पे कुछ बांध रखा है। क्या है ये? दिखाओ। बुलबुल दिखाओ। बुलबुल खून निकल रहा है इसमें से। तुम्हें चोट लगी है बुलबुल? चोट कैसे लगी तुम्हें? वो स्कूटी स्कूटी क्या? वो स्कूटी पे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो स्कूटी भी फिसल गई, मैं भी फिसल गई। स्कूटी फिसल गई तो? ज्यादा नहीं लगी, आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। बुलबुल स्कूटी पे डांस कौन करता है? और ये क्या क्या कपड़ा बांध लिया सिर्फ तुमने? इस पे कुछ लगाना चाहिए ना, इन्फेक्शन हो जाएगा। सीधा कपड़ा। हाँ, मैं मरहम लगा लूंगी थानेदार साहब। लगा लूंगी मतलब क्या? लगा लेना चाहिए था ना। अब बैठो, मैं लगाता हूँ। अरे अब दर्द भी नहीं हो रहा हमारे को, तो ठीक है। बैठो इधर बुलबुल, बैठो। बस कपड़ा बांध लिया है बुलबुल। थानेदार साहब मैं ठीक। थानेदार साहब मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। और मैं कह रहा हूँ ना ठीक नहीं है। नहीं, दिखाओ इधर। नहीं। ठीक है? सब बिल्कुल ठीक है थानेदार साहब, सब सटासट ओके, अब कोई समस्या नहीं बची। सटासट ओके सब? मैं सिर्फ चोट के बारे में बात कर रहा था। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैंने फंक्शन का भी बता दिया। फंक्शन में हमने कितना अच्छा डांस किया ना, मासा कितनी खुश हो गई, तो सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया। अब देखना, सब कुछ अच्छे से ही होगा। बुलबुल ये कॉल अर्जेंट है, मुझे लेना होगा। हाँ। हेलो, व्हाट? पेपर वर्क तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। ओके हुकुम। बुलबुल, क्या तरीका है गाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाने का? मैं गैरो के गाड़ी के सामने आके ना खड़ी होती, सिर्फ अपने थानेदार साहब की गाड़ी के आगे ही खड़ी होती हूँ। हाँ तो तुम्हारे थानेदार साहब को तो ड्यूटी पर भी जाना होता है ना बुलबुल। और घर की ड्यूटी उसका क्या? देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ ना, आज अब ड्यूटी पे मत जाइए। अरे क्या मतलब है ड्यूटी पर मत जाइए? अरे आपने देखा नहीं, सब कैसे ठुमक ठुमक के नाच रहे थे? देखिए आप रहेंगे ना तो मजा दोगुना, तीन गुना नहीं, चार गुना ज्यादा हो जाएगा। प्लीज ना थानेदार साहब, रुक जाइए ना प्लीज। नहीं रुक सकता, जरूरी काम है। काम ही तो जरूरी है। मैं क्या जरूरी हूँ? बोल नीचे नहीं बैठना, ड्रामा नहीं। बुलबुल, अरे मेरी जगह पे तुम एंजॉय कर लेना ना। तुम एंजॉय करो, मैं एंजॉय करूं, एक ही बात तो है। हाँ, एक बात और, रात को नहीं आ पाऊं, काम ज्यादा है, कल आऊंगा। अरे
अब एक काम करिए, आप अपने थाने में ही जाके ना अपना बोरिया बिस्तरा रख लीजिए, यहाँ आने की क्या जरूरत है। अच्छा तो मैं समझ गया, ताकि तुम पूरा का पूरा बेडरूम हड़प लो। हाँ, सोफे से सीधा बेड पर, यही करना चाहती हो ना? आप यही रहिए, मैं जा रही हूँ अंदर। अरे बुलबुल, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं जा रही हूँ। अरे मैंने कहा ना मैं मजाक कर। ये फोन तुम्हारा है? ये फोन तुम्हारा तो नहीं? किसका फोन है ये? वो हॉल में जब सब नाच रहे थे तो किसी का फोन गिर गया होगा। अभी जाके मैं पूछूंगी कि ये फोन किसका है। तो ऐसे में समाज सेवा कर रही थी। अब आप थाने जाइए, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ